तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हम मुसलमान किस हिंदू राक्षस की औलाद हैं? हमारी औरतें अपना मुंह क्यों छुपाए रखती हैं? दोस्तों, अगर कोई हिंदू गंगा जल खानाए काबा तक ले जाए और इसके चंद कतरे हिजरे अस्वद पर गिरा दे तो दुनिया में कौन सी तबाही बर्पा हो जाएगी। हम मुसलमान अपनी जुम्मे की नमाज कौन सी महर्षि की याद में पढ़ते हैं? दोस्तों, ये वो बातें हैं कि जो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के शायद वहमो गुमान में भी ना हो, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान हैं तो शायद आपने अपने इर्द गिर्द मौजूद शिद्दत पसंद हिंदुओं से ये ताने या तंज ज़रूर सुन रखे होंगे। यूट्यूब पर भी इस किस्म की वीडियोस भरी पड़ी हैं कि जिसमें मुसलमानों की हकीकत के नाम पर ये तमाम अजीबो गरीब बातें बताई जाती हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं वो बेसरोपा इल्ज़ामात के जो शिद्दत पसंद हिंदुओं की जानिब से दीन इस्लाम या मुसलमानों पर आयद किए जाते हैं। दोस्तों, हमने आपको अपनी एक गुज़िश्ता वीडियो में ये बताया था कि माजी में यहूदियों ने किस तरह सियाफाम कौम को हज़रती नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम की लानत ज़दा औलाद करार देकर उसे ग़ुलामियों तज़हीक का मुस्तहिक ठहराया था, जबकि कौम यहूद ने मोआब और आमून में बसने वाले लोगों की हज़रती लूत अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत जोड़ते हुए उन्हें भी एक नस्ल बद का खिताब दिया। दोस्तों, कुछ ऐसा ही सलूक बरता है हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ शिद्दत पसंद अनासिर ने मुसलमानों के खिलाफ। हो सकता है कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए ये बातें नई हों, ताहम इंडिया के मुसलमानों को ये इल्ज़ामात कभी ना कभी ज़रूर सुनने को मिले होंगे। दोस्तों, यहाँ मैं बतौर हवाला एक बहुत ही मशहूर इंडियन यूट्यूबर की एक वीडियो पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। रामायण काल में जब श्री राम और उनकी सेना ने रावण के साथ ही सभी राक्षसों का वध कर दिया, तब सिर्फ शूर्पणखा का ही वध नहीं किया गया था, बल्कि लक्ष्मण जी ने युद्ध से पहले उसकी नाक जरूर काट दी थी, जिसके बाद से ही शूर्पणखा अपने चेहरे पर कपड़े से छुपाकर रखती थी। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की और शिवजी शिवलिंग के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। तभी महादेव ने अपने स्वरूप शिवलिंग को शुक्राचार्य को देते हुए कहा कि जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक जो राक्षसों का वंश है इसी तरह से चलता रहेगा। अब शुक्राचार्य चाहते थे कि कोई भी हिंदू उस शिवलिंग तक ना पहुंचे और राक्षसों का वंश कभी खत्म ही ना हो, इसलिए डर की वजह से शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज अरब के मक्का मदीने में स्थित है। और इसलिए कहा जाता है कि मक्का मदीना में एक शिवलिंग भी है जिस पर गंगा जल चढ़ाने से पृथ्वी की पूरी तरह से काया पलट हो जाएगी। तभी तो किसी हिंदू की मक्का मदीना में एंट्री बैन है। इसके पीछे भी एक कारण है। असल में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी हिंदू मक्का मदीना में इस शिवलिंग पर गंगा जल डालेगा तो शूर्पणखा के वंशों की पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने वाले साहब के मुताबिक शूर्पणखा, जो कि रावण की बहन थी, ये रामायण की जंग के बाद वाहिद राक्षस थी जैसे हिंदुओं के देवता राम ने जिंदा छोड़ दिया था। जंग के बाद शूर्पणखा ने स्वामी शुक्राचार्य के आश्रम में पनाह ली, जो कभी राक्षसों के गुरु भी रह चुके थे। दोस्तों, करीब था कि राक्षसों की नस्ल दुनिया से खत्म हो जाती, लेकिन स्वामी शुक्राचार्य ने बहुत ही मुशक्कतों और रियाजतों के बाद हिंदू देवता शिवजी को अपने सामने जाहिर किया और इनसे राक्षसों की हिफाजत की दरख्वास्त की। शिवजी ने इन्हें शिवलिंग यानी काला पत्थर दिया और साथ में ये भी कहा कि इसकी हिफाजत करना। अगर किसी हिंदू ने इस पर गंगा जल की चंद बूंदें छिड़क दी तो राक्षसों की नस्ल का उसी रोज खात्मा हो जाएगा। स्वामी शुक्राचार्य ने इस पत्थर को एक वीरानो बयाबान रेगिस्तान में जाकर छुपा दिया। दोस्तों, वीडियो बनाने वाले साहब के मुताबिक ये पत्थर आज मुसलमानों के मुकद्दस शहर यानी मक्का मुअज़्ज़मा में नस्ब है। दोस्तों, यहाँ इनकी मुराद हिजरे अस्वद से है और ये समझते हैं कि गंगा जल की चंद बूंदें यहाँ पड़ने से राक्षसों की तमाम नस्ल का सफाया हो जाएगा। दोस्तों, ये राक्षसों की नस्ल कौन है और आज कहाँ मौजूद है, ये भी हम जानते हैं इन्हीं साहब से। फिर इनके इल्जामात का जवाब भी देते हैं। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों शूर्पणखा के वंशजों में महिला मुंह क्यों ढकती है।
असल में उस समय जो शूर्पणखा अपने चेहरे ढककर रखती थी, उसकी परंपरा पूरी तरह से वंशों ने निभाई है। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाली औरतें अपना चेहरा ढककर रखती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वंशज कोई और नहीं बल्कि मुसलमान ही है, क्योंकि शुक्राचार्य ने उन्हें वरदान दिया था, इसलिए इनके लिए शुक्रवार का दिन बहुत खास होता है, जिसे वो लोग जुम्मा कहते हैं। दोस्तों, चूंकि रामायण के मुताबिक श्री लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक को काट दिया था, लिहाजा ये अपना मुंह एक कपड़े की मदद से छुपाए रखती थी। मज़कूरा वीडियो बनाने वाले हजरत ये कहते हैं कि शूर्पणखा ही की पैरवी में आज मुसलमान औरतें अपना मुंह ढाँप कर रखती हैं। वो कहते हैं कि रावण यानी राक्षसों की ये नस्ल कोई और नहीं बल्कि मुसलमान ही हैं, जो अपने मौसिन यानी गुरु शुक्राचार्य की निस्बत से शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन को बहुत ही मुकद्दस मानते हैं और इस दिन खास इबादत करते हैं। दोस्तों, ये तमाम बातें अगर कोई छोटा मोटा या नया यूट्यूबर करता तो शायद मैं इस पर कभी कोई वीडियो ना बनाता, लेकिन ये बातें एक ऐसे यूट्यूब चैनल पर हो रही हैं कि जिसके 7.5 मिलियन यानी 75 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, हम एक छोटा यूट्यूब चैनल हैं और हमारी पहुंच ज़्यादा लोगों तक नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम ये दावा करते हैं कि हम अपने चैनल पर बयान करदा हर बात और हर इंकिशाफ का हवाला देने के पाबंद हैं और वो हमारे पास मौजूद भी है। लिहाजा हम इन वीडियो के बनाने वाले साहब से भी ये मुतालबा करते हैं कि वो हमारी यानी मुसलमानों की नहीं, दीगर अहले किताब यानी यहूदो नसारा की भी नहीं, बल्कि अपनी ही कदीम किताबों से कोई हवाला पेश कर दें कि मुसलमानों का रावण या इसकी बहन से दूर दूर तक का भी कोई वास्ता रहा है। दोस्तों, रामायण लिखी गई थी हिंदुस्तान के मशहूर मुसन्निफ वाल्मीकि के कलम से, जिनका ज़माना 8वीं सदी कबले मसीह से 3री सदी ईसवी के दरमियान तक का बताया जाता है, जबकि ज़हूर इस्लाम 7वीं सदी ईसवी के अवाइल में अमल में आया था। तो दोस्तों, ऐसा कैसे मुमकिन है कि कई सदियों पहले ही वाल्मीकि साहब ने एक ऐसे मज़हब के मानने वालों को रावण की नस्ल करार दे दिया हो जो अभी तक दुनिया में राइज ही ना हुआ था। दूसरी बात यह है दोस्तों कि दीन इस्लाम की तारीख महज 1400 साल पहले से शुरू नहीं होती, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिजराए नसब आज से 4500 साल पहले गुजरे अल्लाह के एक बरगजीदा नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। यहूद व नसारा भले ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ना रखते हों, ताहम वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इनके जिद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और आप ही की नस्ल में आगे चलकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। दोस्तों, ये तमाम बातें कोई असातीरी या दियो मालाई दास्तानी नहीं, बल्कि ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री का हिस्सा है जिस पर दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब यकीन रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह औरतों के पर्दे का हुक्म सिर्फ दीन इस्लाम ही नहीं देता, बल्कि तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब में औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। वो लोग इस पर अमल नहीं करते, ये एक अलग मसला है। मसीहियत और यहूदियत के बाज़ रासिखुल अकीदा फ़िरकों की ख़वातीन आज भी अपने बालों और चेहरे का पर्दा करती हैं। फिर तो आपकी थ्योरी के मुताबिक ये तमाम ही यानी दुनिया में ख़वातीन की अक्सरियत शूर्पणखा की औलाद होंगी। मैं कोई बाइख्तियार शख्सियत नहीं, अगर होता तो आपको ये शौक़ भी पूरा करने देता कि भाई थोड़ा सा गंगा जल खाना काबा में नस्ब हिजर असवद पर छिड़क कर देख लीजिए। क्या पता आपके दावे के मुताबिक इसके बाद दुनिया के तमाम मुसलमान और आपके मुताबिक राक्षस हवा में तहलील हो जाते, और अगर नहीं होती तो फिर आप क्या करते, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। दुनिया के तमाम मुसलमानों पर आप जिस रावण की नस्ल से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दुनिया के 70% मुसलमानों को तो शायद ये इल्म भी ना हो कि रावण था कौन और आप इससे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। क्योंकि दीन इस्लाम के नज़दीक ज़ात पात, रंगो नस्ल या कौमियत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर इस्लाम ले आने वाले अपने बदतरीन दुश्मनों को भी मुआफ़ कर दिया था, जो दिन रात आपके कत्ल की कोशिशों में मसरूफ़ रहते थे। दोस्तों, मेरे ख्याल में इन फजूल इल्ज़ामात की तरदीद के लिए इतने दलाइल बहुत हैं। दी डिवाइन टेल साहब, मुझे आपकी जानिब से मुसलमानों पर लगाए गए इल्ज़ामात के हवालों का इंतज़ार रहेगा। अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो इनके हवाले ज़रूर पेश कीजिएगा, वरना अपने सब्सक्राइबर्स को वीडियो बनाते वक्त ये बताया कीजिए कि ये आपके नज़रियात व ख़यालात हैं, ना कि हकीकत। शुक्रिया।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपकी मालूमात में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ होगा। दोस्तों अगर वाकई ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको फ़ौरन इसकी इत्तला पहुंच जाए। दोस्तों इसके बदले में हम आपको देंगे अनोखी और मुस्तनद मालूमात, जिसके हवाला जात भी उसके साथ मुंसलिक होंगे। शुक्रिया।